अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के अभिव्यक्ति चैनल में हमने सोचा है कि हमारे जीवन की जो बहुत सारी उलझनें होती हैं, तो क्यों ना उस पर बात की जाए अपने विद्वान से। पहले आपका अपने विद्वान से हम परिचय करा दें, अपने मेहमान से परिचय करा दें। ये हैं काशी के बहुतत्ववेत्ता डॉक्टर गौतम चैटर्जी। डॉक्टर गौतम चैटर्जी, आपका इस अंक में स्वागत है। आनंद आनंद। गौतम जी, आज हम आपसे बहुत सीधा और जीवन से जुड़ा एक प्रश्न करना चाहते हैं। अपने जीवन से कहिए या दर्शकों के या हमारी सखी सहेलियों के जीवन से जुड़ा हुआ, कि जीवन में एक चीज होती है कि हम सभी को सुख की चाह होती है, खुशी की चाह होती है, लेकिन उसी सुख में, खुशी में और हम वो सुख या खुशी अपने मित्रों के साथ बांटना भी चाहते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि जो खुशी हम चाह रहे हैं और हमें लगता है कि हमारे पड़ोसी को मिली या हमारे रिश्तेदार को मिली, तो हम उसको बधाई तो देते हैं, पर मन में ऐसा जरूर होता है, अगर हम अंतरात्मा से देखें तो लगता है कि कहीं हमारे मन में ईर्ष्या तो नहीं आ रही कि हमें नहीं मिली। और वही चीज हमारे साथ भी होती है, जब हमें मिलती है और हम दूसरे को बताते हैं, तो उसके बधाई देने में ये बात जो आप एक टोन वाली बात कहते हैं, वो टोन साफ समझ में आता है कि उसमें कहीं ना कहीं ईर्ष्या है। तो ऐसा क्या करें कि ये, सबसे पहले तो ये ईर्ष्या हमारे मन से जाए। ईर्ष्या हमारे मन से कैसे जाए, या क्या करें कि ईर्ष्या हमारे मन से जाए, यही प्रश्न है। बिल्कुल इसके वाक्य विन्यास का थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे पूछा जा सकता है कि क्या करें कि मन चला जाए। हाँ, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाँ, क्योंकि अगर मन ईर्ष्या ही तो नहीं मन, रहे, हाँ, मन ही से होती है। बिल्कुल क्योंकि हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि ईर्ष्या तो न गई मन से। तभी मैं सोचता हूँ कि अगर मन ही नहीं रहे तो ईर्ष्या भी अपने आप नहीं रहेगी। बिल्कुल। अब ये ईर्ष्या कैसे जाए, उसका एक उत्तर तो हो गया, मन कैसे जाए। और ये वाक्य भी बहुत सुंदर बन गया। अब ये है कि मन कैसे जाए का भी वाक्य ठीक कर दे, मन जाए, मन का जाना, ये क्या होता है भला। तो मन का आना क्या होता है पहले देख ले, तो मन का जाना भी हो जाएगा। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल शुरू से ही हम बोलते रहे हैं कि अगर ये भाषा हम लोग की ठीक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ये भी लोगों को सुनने में अजीब लगता है। लोग सोचते हैं कि शायद मीठा बोलना, कम बोलना, धीरे बोलना, बस इतना ही सीखना चाहिए। सीखना ये चाहिए कि हम लोग जो वाक्य बनाते हैं शब्दों से लेकर, तो उसका जो विन्यास होता है, जिसको अंग्रेजी में सिंटैक्स कहते हैं, वो अगर, क्या उसको हम करेक्टली बना सकते हैं, बिल्कुल सही सही। जैसे कि हम लोग अभी शुरू से ही चल रहे हैं, आपने कहा कि ऐसा क्या करे कि मन से ईर्ष्या चली जाए, तो हमने कहा कि ऐसा क्या करे मन ही चला जाए। फिर उसके आगे ये बना कि मन आता कैसे है। अभी तुम बोल रहे हैं मन चला जाए, यानी आता है, तो वो भी देखेंगे कि मन होता है, आता है ना। तो इसका मतलब है कि भाषा की कोई एक भूमिका तो है। अगर हम कहते हैं कि मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो सारे प्राणियों में बोल सकता है, स्वाभाविक भाषा है। भले ही वृक्ष की भी भाषा होती है और पशु पक्षी की भी भाषा होती है, ठीक है, लेकिन जिस भाषा को हम इंगित कर रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ पर, कि हम लोग बोलचाल की जो भाषा है, जिसमें अक्षर है, वर्ण है, शब्द वाक्य है, हम उसकी भाषा की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि मनुष्य की मुस्कान की भाषा, उदास है तो उदासी की भाषा, एकांत की भाषा, उसमें अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। सीधे सीधे भाषा पर बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग सही भाषा का प्रयोग करें, वही किसी का चरित्र भी होता है। जैसे कि बार बार हम लोग पुराने संस्कृत साहित्य की ओर चले जाते हैं, कालिदास के साहित्य को चले जाते हैं, है ना। और कालिदास के बारे में बचपन में हम लोग को पढ़ाया गया है कि वो मूर्ख था और उसका कोई नाम नहीं था। नाम जो भी था लोग जानते नहीं है, लोग ढूंढते हैं तमाम तरह के शब्द। और उसकी गर्भिता विद्युतमा से उसका साक्षात कराया गया था, विद्वानों ने कराया था, और उससे शादी करवा दिया था उसको मजा चखाने के लिए, क्योंकि उसका गर्भ हो गया था, तो गर्भिता हो गई, घमंड हो गया था।
आमतौर पर होता है, जिसके पास ज्ञान होता है या कोई भी निपुणता होती है तो उसके पास एक घमंड आ ही जाता है कि मैं ये कर इतना अच्छा मैं भरतनाट्यम कर सकती हूँ, है ना, इतना अच्छा मैं चित्र बना सकता हूँ, ऐसा हो ही जाता है। बहुत सीधे सीधे जुड़ा हुआ है ज्ञान का अहंकार से। तो जब बाद में घर में शादी के बाद पता चला कि ये तो मूर्ख है, तो उन्होंने जो कुछ कहा होगा और उससे वो अपमानित फील किए होंगे, फिर वो काली की पूजा की होंगे और फिर वो कालिदास काली के दास हो गए, है ना। कोई उनका नाम नहीं जानता। ये बहुत अच्छी बात है कि कबीर दास होते हुए लोग कबीर का नाम जानते हैं, सूर तुलसी का नाम जानते हैं, है ना, मीरा का नाम जानते हैं। एक कालिदास वास्तविक अर्थ में दास हुआ कि हम उनका नाम तक नहीं, अपने नाम तक को भी उन्होंने उत्सर्ग कर दिया, समर्पित कर दिया, कोई नाम तक नहीं जाना। जैसे कि सूरदास कृष्ण के दास हैं तो उनका नाम कृष्णदास हो सकता था, तुलसीदास राम के दास हैं तो राम ये हो सकता है रामदास, लेकिन उन्होंने उनके नाम कंटिन्यू किया। लेकिन हम लोगों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि कालिदास जो है वो काली के दास है इसलिए कालिदास है, एक्चुअल नाम तक कोई नहीं जानता। कितनी कितनी सुंदर बात। तो काली की पूजा करने के बाद जब वो लौट के आए और उन्होंने दरवाजा खटखटा, वहां पर शायद खटखटाते नहीं थे तो उस जमाने में, या नॉक करते थे या फिर बोलते भी थे, या पूछा जाता था कौन है, तो उन्होंने बोला कि विद्युतमा अंदर थी घर के अंदर, वो बाहर से बोले कि अनावृत कपाटम द्वारम देहि। बहुत सीधा हम लोग संस्कृत को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अनावृत माने जो आवृत है, ढका हुआ है, बंद है, उसको अनावृत करना। द्वार का मतलब है दरवाजा। कपाट बने द्वार का दरवाजा, जो जिसमें दो कपाट होते हैं, वो भी बोला कोई चाल नहीं है। और देही बने दो दरवाजे, एक कपाट खोल दो या दरवाजा खोल दो, खोलना ही अनावृत है ना। अनावृत कपाटम द्वारम देही। तो विद्युतमा ने जब ये सुना तो उनके मुंह से निकला कि अस्ति कश्चित वाग विशेषण, मतलब ये जो किसी विद्वान की भाषा में, इस तरह से संस्कृत भी बोला जा सकता है, तुम कहाँ जा रहे हो मैं कहाँ आ रहा हूँ, लेकिन उसमें विद्वान की भाषा नहीं है। विद्वान की भाषा मतलब कि उपयुक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है और हर शब्द की अपनी गरिमा है। तो उन्होंने कहा कि अस्ति कश्चित वाग विशेषण, माने ये किसी विद्वान की भाषा लगती है। और दरवाजा को, तो ये जो भाषा है यही पहला परिचय अगर हम लोग देखते हैं कालिदास को मिलता है। तो भाषा ही चरित्र, अगर इसकी भाषा सही है, अभी जो मैं कह रहा था कि अगर भाषा सही है तो वही उस पुरुष का या महिला का चरित्र है। तो भाषा सही में सभी लोग बोल सकते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलती हूँ, मैं बहुत अच्छा फ्रेंच बोलता हूँ, मैं बहुत अच्छा हिंदी बोलता हूँ, है ना। तो हिंदी अच्छा बोलना, संस्कृत अच्छा बोलना यहाँ पर भाषा नहीं है। उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करके जो भाषा या वाक्य बनता है वो, जैसे कि हमने कहा कि आ, क्या मन में से ईर्ष्या जा सकती है, ना बोल के अगर क्या मन जा सकता है। अच्छा, उस बात को भी बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जो अस्थि, उन्होंने शब्द बोला अस्थि कश्चित वाग विशेष, तो उन्होंने कालिदास ने क्या किया, तो जो अस्थि लिया और कशित लिया और वाक लिया, तो तीन उन्होंने पूरे रचनाएं कर दी। अस्थि पर उन्होंने कुमार संभव लिख दिया, सिर्फ अस्थि शब्द को लेकर अपनी पत्नी के विद्यमान के। ये बहुत, इस बात को बचपन में पढ़ाया जाना चाहिए। और ये हम लोग किसी को बता दिया कि अस्थि पर तो उन्होंने कुमार संभव कर दिया, कशित पर मेघदूत कर दिया, और वाक पर उन्होंने, हाँ, पूरा रघुवंश कर दिया। हाँ, इस बात को बचपन में बताया जाना चाहिए। तीन शब्दों पर तीन उन्होंने महाकाव्य और गीति काव्य की रचना कर दी। यहाँ से तब हमको दिखेगा कि कालिदास क्या है। तो इसलिए हम लोग शब्द भाषा पर बात करते हैं कि आप उपयुक्त शब्द तभी बोल पाएंगे वाक्य विन्यास में जब आप उसको जिए होंगे। मतलब आपके सामने एकदम क्लैरिटी है और इंटेंस क्लैरिटी है, उस शब्द को आप जीते हैं तो उस वाक्य में ला रहे हैं। और जो व्यक्ति नहीं जीता है वो बहुत अच्छी हिंदी बोलेगा, फ्रेंच बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, तो उसका असर ज्यादा देर तक नहीं होगा। और अगर वो जी करके कोई चीज बोल रहा है, उसको भाषा कहते हैं, वो इसका चरित्र है। और वो ट्रांसफॉर्म कर देगा क्योंकि पहले से ट्रांसफॉर्म हो चुका है, भाषा से किसी दूसरे व्यक्ति को भी ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो फिर ये कहीं ऐसा ना लगे कि उपदेश हो जा रहा है, ज्ञान हो जा रहा है। मन, हम लोग कैसे, हम लोग ऐसा क्या करके मन चला जाए, मन चला जाएगा तो ईर्ष्या द्वेष भी चला जाएगा। मन
आता है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी कोई गलत वाक्य बोल रहा हूँ, मन चला जाए, बोल रहे मन इसको तो मन आता होगा, लेकिन हम लोग देखते हैं कि मन तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग अभी आपने बोला ना सुख मिलता है, खुशी मिलती है और चाहते हैं हमेशा हो जाए करता है, तो ये सुख और खुशी दो अलग चीजें है ना, तभी तो दो शब्द बने हैं। हम लोग कूलर में, एसी में, पंखे में सोए हुए हैं। अगर ग्रीष्म ऋतु है और गर्मी के दिन में हम लोग गर्म प्रदेश में रहते हैं, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में रहते हैं, तो पंखा जब चल रहा है तो हवा लग रही, तो जब आप देखते हैं बारिश के बाद उमस हो जाती है, तो पंखे के नीचे से हटने हटना भी नहीं अच्छा लगता है। वो देह को सुख मिल रहा है, वो खुशी नहीं मिल हम्म। रही। या मेरे बेटे के को अवार्ड मिला, या मेरी कविता को अप्रिसिएशन मिला, तो खुशी मिलती है। तो ये बहुत साफ है ना, कि देह को सुख मिल रहा है। अब देह को जो सुख मिल रहा है, वहां से जब हम सोचना शुरू करते हैं कि अब ये लाइट कहीं नहीं चली जाए, या एसी बहुत देर से चल रहा है, ये जो सोचना शुरू हुआ, ये यहाँ से माइंड आ गया। तो माइंड आया ना, मन आया, या मान लीजिए हमें कोई चीज खुशी मिली, कोई अवार्ड मिला है, अब उसके बाद लोग मुझे पूछ ही रहे हैं, मैं मुझे पूरा देश बहुत मान रहा है, मैं सुपरस्टार हूँ, अब मुझे कोई नहीं पूछा, किसी और को मानने लगा है हीरो के रूप में। ये सब सब सोचना चल रहा है ना। ये जैसे ही माइंड आता है तो प्रॉब्लम शुरू होता है। तो अगर ये क्लियर हो गया है कि माइंड ना आए, यानी सोचना ना हो, तो फिर माइंड का ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसा नहीं कि ईर्ष्या के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, दुख के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, क्योंकि माइंड जब नहीं है तब तक तो खुशी है ना आपके पास, कि मैंने कविता लिखी, उसके अप्रिशिएट किया गया। कालिदास ने जो बोला, विद्युतमा ने अप्रिशिएट किया, है ना। या कोई भी चीज, मैंने बहुत अच्छा, मेरे पास कंठ है, मैंने बहुत अच्छा गाना गाया, या मैंने अच्छा रूप बजाया, मैंने बहुत अच्छा अभिनय किया, लोगों ने प्रशंसा की, खुशी मिली। उस पर जो सोचना नहीं, आप देखिएगा दो ही चीजें होती हैं जब भी कोई घटना घटती है। जिस वक्त अगर वो वहां पर कोई नेगेटिव है, जो हमें प्रतिकूल है, प्रतिकूल घटना घटती है, प्रतिकूल बात कोई कह देता है, वो जल्दी रजिस्टर हो जाता है, उस पर हम ज्यादा देर तक सोचते हैं, बाकी चीजों पर कम सोचते हैं। कम सोचते का मतलब ये नहीं कि वहां पर अहंकार नहीं है, हाँ मैं तो हूँ ही बहुत बड़ा कलाकार, मेरी तो प्रशंसा होगी, ये भी अहंकार आता है। लेकिन अगर हम कोई शब्द बुरा बोल देते हैं, प्रतिकूल बोलते हैं, उस पर ज्यादा तक सोचते हैं। जिस जो प्रतिकूल होता है, जिसमें भय होता है, जहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे अस्तित्व को खतरा है, उस पर आदमी ज्यादा सोचता है। तो अगर एक सवाल पूछा सकता है कि ऐसा हो सकता है कि जिस वक्त जो घटना हो रही है, उसको हम रजिस्टर ही ना होने दें, ताकि बाद में सोचना न पड़े, ये थोड़ा कठिन लगेगा। नहीं तो लेकिन अगर वो रजिस्टर कैसे नहीं होगी? अगर हमें खुशी मिल रही है तो भी रजिस्टर होगी, और अगर प्रतिकूल कोई वो आपके हाँ, सामने जैसे मैं अभी सरकमस्टांसेस कोई आते अपनी हैं बात बोल दूं, तो भी होगी। मैं अगर अपनी बात बोल दूं, तो आपको बहुत ज्यादा देर तक ये याद रहेगी और उस पर बार बार आप सोचेंगे, है ना। और अभी ये प्रोग्राम हो जाएगा तो आपको थोड़ी देर का रहेगा कि प्रोग्राम तो ठीक ठाक हुआ, फिर आप किसी और काम में जुट जाएंगे। लेकिन अभी मैं अगर आपको कोई अप्रिय शब्द बोल दूं, उस पर प्रोग्राम के बाद भी आप सोचेंगे, और अगर ईगो हर्ट हुआ है तो और भी ज्यादा देर तक वो सोचते ही रहेंगे, फिर आप निर्णय भी लेंगे, फिर आपके कई एक्शन भी सीधे रखोगे। तो हम लोग नेगेटिव चीजों पर बहुत ज्यादा सोचते हैं, और जिसमें डर जुड़ा हुआ रहता है उस पर जीवन भर सोचते हैं, हमेशा डरते रहते हैं। तो सोचना ही डर है, सोचना ही दुख है, सोचना ही ईर्ष्या है। अगर ये स्पष्ट हो जाए तो हम लोग को आगे बढ़ने में आसानी हो। माइंड है इसलिए ईर्ष्या है, सोचना है इसलिए ईर्ष्या है, सोचना है इसलिए डर है, सोचना है इसलिए दुख है। तो क्या अगर मान लीजिए कोई चीज घटना घटी है, ऐसी घटना घटती है जिससे हम लोग डर जाते हैं, या कोई बात कह सकता है कि कल ऐसा होने वाला है, परसों ऐसा होने वाला है, और वो सच है ना। मान लीजिए कि किसी बच्चे ने अपराध किया है, और उसकी उसको पापा उसको सजा देंगे, उसको मार्क्स कम आए हैं, उसको सजा मिलेगी, तो मिलेगी ना, लेकिन वो डर तो अभी रहा है। तो ये डरना ना हो, इसके लिए समझाने से बेहतर है कि अगर उसको ऐसे जोन में ला दिया जाए जहां पर डर होता ही नहीं, जहां पर दुख होता ही नहीं। या इसको दूसरे ढंग से अगर देखें, मान लीजिए ईर्ष्या, ईर्ष्या यही है ना कि आपको
ज्ञानपीठ सम्मान मिल गया, आपको नोबेल मिल गया, मुझे नहीं मिला। जैसे मैंने अपने एक मित्र के बारे में शायद कभी कही था, तो मेरे एक मित्र थे मुझसे उम्र में बहुत बड़े, और मेरे से उम्र में दुगनी उम्र के ही मेरे मित्र होते थे किशोरावस्था युवावस्था में। तो उनका नाम था ईसी जॉर्ज सुदर्शन, और उनका नाम एकाधिक बार नोबेल प्राइज के लिए गया था। भारतीय पद्म अलंकरण तो दोनों मिले हैं, बड़े सिविलियन अवार्ड से सेकंड और थर्ड होता है, लेकिन नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया था, जिसके लिए वो दावा है। और विश्व के सारे साइंटिस्टों के पक्ष में चिट्ठी भी लिखी नोबेल कमेटी को, उनको क्यों नहीं मिला, जबकि उन्होंने जो खोज किया था उसी पर उनके दूसरे साथी को मिल गया। और बहुत बड़ी बात थी कि आइंस्टाइन ने जो कहा था कि प्रकाश की गति सबसे ज्यादा तेज होती है, उन्होंने कहा था प्रकाश की गति से भी तेज कोई चीज होती है, उन्होंने सिद्ध किया, और पूरे विश्व ने मांगा। उन्होंने विश्व के साइंटिस्ट ही तो मानेंगे, लेकिन नोबेल कमेटी ने उनको नहीं दिया था नोबेल प्राइज। तो भारत के पास एक नोबेल प्राइज होता है। तो उनसे जब मैंने पूछा था तो उनको इस बात का दुख नहीं हुआ। मैं उनसे दो ही बार मिला हूँ। एक बार त्रिवेंद्र में मिला हूँ फिल्म फेस्टिवल के दौरान 97 में, और एक बार 83 में मिला था बाय द वे, वो मेड्रास। तो मेरी भी समझ बहुत कम थी, लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और गुजर गए वो 2018 के आसपास। लेकिन उनको कोई दुख नहीं था इसका। दूसरे व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिल गया, उनको नहीं मिला, तो उनको ईर्ष्या भी नहीं मिली, है ना। ये ईर्ष्या हमें कैसे होती है? आपको मिला, मुझे नहीं मिला, आपकी प्रशंसा हुई, मेरी नहीं हुई। मैंने कहा कि इनकी याददाश्त अच्छी, आपकी याददाश्त अच्छी नहीं है, आपको बुरा लगा, आपको मैंने आप नहीं है पर, और मुझे मेरी प्रशंसा हुई, आपकी नहीं हुई, तो ईर्ष्या होती है ना, यहाँ से शुरुआत होती है। यानी हम तुलना करते हैं तो ईर्ष्या होती है ना। या तो ईर्ष्या की समझ बनाई जाए, ईर्ष्या कैसे होती है वो ना हो, लेकिन वो बहुत देर लगती है उस करने में। ईर्ष्या का जो मूल कारण है वह क्या? सोचना। सोचना। आप सोच रहे हैं तब तो तुलना कर रहे हैं, तब तो ईर्ष्या हो रही है। तो ईर्ष्या के बारे में समझ बनाना, जैसे कि और कई विद्वान लोग कहते हैं कि अगर हम समझ लें कि इसका प्रकृति नेचर क्या है, दुख का है, ईर्ष्या का, तो वो नहीं रहेगा। लेकिन इसमें बहुत देर लगता है, बहुत वर्ष गुजर जाते हैं। डायरेक्ट अप्रोच क्यों ना करें? डायरेक्ट परसेप्शन। डायरेक्ट परसेप्शन भी हम लोग पास तब हो सकता है जब माइंड ना हो, मन ना हो। तो अभी हम लोग मन ना हो को समझ लेंगे तो डायरेक्ट परसेप्शन भी को भी समझ लेंगे। तो फिर आप कोई चीज जल्दी हो, तुरंत हो, जल्दी मतलब तुरंत हो। अभी हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि जब हम सोचते हैं तो प्रॉब्लम होता है। यानी मन जब आता है, या मन अगर होता है तो प्रकट होता है, तो उसको हम आता ही बोले, सोचना शुरू हो रहा है कि मेनका जी की प्रशंसा क्यों हुई, मेरी क्यों नहीं हुई। मैंने तो गीता पढ़ा है, मेनका जी ने गीता नहीं पढ़ा है। ये फ्रेंच बोल सकता हूँ, मेनका जी फ्रेंच नहीं बोल सकती, लेकिन मेनका जी जो जर्मन बोल रही है उसकी प्रशंसा हो रही, तो मुझे खराब लग रहा है ना। लेकिन जो खराब लग रहा है, ईर्ष्या जिसको अगर हम कहें, है तो ईर्ष्या ही, लेकिन खराब तब लग रहा है जब मैं सोच रहा हूँ। अगर हम उसी पल रहें जब आपकी प्रशंसा हो रही है, इसको हम देखें, तो हम उस वक्त अप्रिशिएट करेंगे उसी पल। और फिर उसी उसी पल को कंटिन्यू करेंगे। वो जो पल आपका बीत जा रहा है उसके साथ नहीं रहेंगे। तो दो पल हो जा रहा है, एक पल वो है जो बीत रहा है, आपकी प्रशंसा हुई, फिर आपने चाय बनाई, दूसरा पल आ गया। लेकिन मैं अब इस पल में हूँ जहां पर आप चाय बना, फिर आपने चाय दिया, फिर मैं इस पल में हूँ, मैं हमेशा इसी पल में हूँ। मेरा पल बीत नहीं रहा। तो जब मैं बीत इस पल में हूँ, मैं उस पल में जा ही नहीं रहा हूँ जिस वक्त प्रशंसा हो रही थी। जब मैं इस पल में हूँ तो मन आ ही नहीं रहा है। जब मन आ ही नहीं रहा है तो सोचना हो ही नहीं रहा है ना। और जब मन आ ही नहीं रहा है, अब जो मैं आपको देख रहा हूँ या किसी भी घटना को देख रहा हूँ, इसको परसेप्शन कहते हैं, इसको दृष्टि कहते हैं। अगर मैं सोचना को लाऊंगा तो वो दृष्टिकोण होगा, फिर मेरा दृष्टिकोण कुछ और होगा, जे कृष्णमूर्ति का दृष्टिकोण कुछ और होगा। उनको कुछ नाम के लिए मैं ये उदाहरण ला रहा हूँ, जय कृष्णमूर्ति यूं ही, मुझे कोई नाम नहीं मिला इसलिए मैं बोल रहा हूँ। या कालिदास का दृष्टिकोण होगा, विद्योत्तमा का दृष्टिकोण है। जितने व्यक्ति उतने कोण हो जाएंगे ना, 360 कोण हो जाएंगे। लेकिन अगर वो मन को नहीं आने दे,
और हमेशा हम हर पल आपको अटेन करेगा, मतलब आपकी इज्जत करे, आपको ऑनर करे, और अपने आप को इंट्रोड्यूस करे इस पल को, अपने आप को इंट्रोड्यूस ना करे पास्ट को। हम लोग पास्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। याद है जब बचपन में हम लोग ऐसा करते थे? याद है जब हम लोग वो करते थे, उस दिन तुमने ऐसा कहा था, मुझे वो बात अच्छी लगी थी। हम लोग इंट्रोड्यूस अपने आप को करते वहां, इंट्रोड्यूस अपने आप को यहाँ, इसको करे इस पल को। तो इस पल की भी इज्जत होगी, जिसके जिस लोगों के साथ है, जिस वस्तु के साथ है, उसकी भी इज्जत होगी, ऑनर करना होगा। तो जब वो मन आया ही नहीं, सोचना हुआ ही नहीं, तो ईर्ष्या भी चली गई। ईर्ष्या उठा ही नहीं ना, और वो रजिस्टर ही नहीं हुआ ना। आप हो सकता है उस पल के साथ में, उस वक्त प्रशंसा हुई, लेकिन मैं अभी हूँ, फिर चाय पीने के बाद मैं, अच्छा मैं चलता हूँ, अब मैं इस पल में हूँ। तो इस पल ये तो कंटिन्यू कर रहा है ना। मेरी टाइमलाइन ऐसी बन गई जहाँ पर हमेशा यह पल है जो बीतता हुआ नहीं है, जिसमें अतीत और भविष्य नहीं है। आगे भी मैं जानता हूँ, पीछे भी मैं जानता हूँ, आगे पीछे है ही नहीं, अब बीत रहा ही नहीं, हमेशा है। तो उसमें जो चीज बीतेगा वो है माइंड। बीत गया, माइंड के पोजिशन में बॉडी बीत गया, फिर भी मैं हूँ। तो मैं तो अभी ही मुक्त हूँ ना, मेरे पास मोक्ष है। मुक्ति किससे मिली? ईर्ष्या से मिली। तो अगर वही तो इम्पोर्टेंट है, और बाकी मोक्ष लेके हम क्या करेंगे? बुद्ध वाला मोक्ष, वेद वाला मोक्ष वो लेके क्या करेंगे? मेरे पास जो अवगुण, उसी से तो मुक्ति मिली ना पहले, ईर्ष्या द्वेष। और तब जब भी हम शब्द बोलेंगे वो हमेशा उपयुक्त होगा, और तब जो भाषा होगी वही मेरा परिचय होगा। तब हम समझ सकते हैं कि क्यों मैं कह रहा हूँ, भाषा ही व्यक्ति का चरित्र होता है। अदरवाइज कोई बोलेगा मैं तो बहुत अच्छा वो बोल सकती हूँ, लैटिन बोल सकती हूँ, बहुत अच्छी हिंदी बोल सकते हैं, मेरी हिंदी में कभी अंग्रेजी शब्द नहीं आता, कितनी अच्छी हिंदी इसकी है, बोलते हैं ना। वो अच्छी हिंदी होती ही नहीं है। आप किसी भी एक भाषा में बोले, उसमें वाक्य में वो शब्द हो जो आपका जिया हुआ हो। जिया हुआ तब होगा जिसमें प्रेजेंट मोमेंट की सांस होगी ना। हम लोग कभी भी कल जो सांस लिए थे उस सांस को लेके अभी नहीं जीते हैं, अभी लेते हैं सांस। तो इसी से तो सीख सकते हैं। अगर हमने जो सांस हमने एक्सेल किया, प्रश्वास हुआ, अब निश्वास लेंगे, इनहेल करेंगे। वो जो इनहेल करेंगे वो सांस कहाँ से लेंगे? बचपन वाली लेंगे या अतीत से लेंगे? वो तो अभी लेंगे ना। तो अगर हम अभी सांस ले रहे हैं तब तो जी पा रहे हैं। इस जी हुए को जब हम भाषा देंगे तो वो हमेशा जीवंत भाषा होगी, उसमें कभी भी अनुपयुक्त शब्द होगा ही नहीं, क्योंकि अभी पे है। कितनी सरल चीज है। तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। बिल्कुल। और ईर्ष्या बिल्कुल। हमेशा के लिए चली गई या नहीं? बिल्कुल चली गई। बहुत अच्छी बात ये लगी कि आपने जो एक बात बताई कि हमको इस पल में किसी को भी अवार्ड मिला तो हम उस पल में हैं। फिर वो जी। दूसरा काम करने लगा तो हम फिर उसके साथ उस पल में जी रहे हैं। मतलब कुल मिला के जो हमेशा से आप कहते रहे हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना, वो मुझे समझ में आया कि हम जब इंस्टेंट प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं तो फिर मन नहीं आता है हमारे पास। ना तो मन आता है ना सोचना आता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम कुछ भी जो है, जो बीत चुका है उसको ना सोचें। ये ईर्ष्या को दूर करने का बहुत अच्छा उपाय है। और आपके इस सुझाव पे मुझे लगा कि पर अब समय हमारे पास नहीं है, उसको हम किसी और एपिसोड में पूछेंगे। लेकिन इस तरीके की जो समस्याएं जीवन में होती हैं जिसमें हम ईर्ष्या करते हैं या सामने वाला ईर्ष्या कर रहा है, और अगर वो आके हमें अपनी समस्या बता भी देता है तो हम उसको उस तरीके से समझा नहीं पाते हैं जिस तरीके से आपने बताया। यहाँ पर एक वाक्य और जोड़ दें कि जब हम्म। आप इस पल में जो नई सांस ले रहे हैं, सोचना हुआ नहीं, माइंड हुआ नहीं। जब माइंड हुआ ही नहीं, तो थॉट को कंट्रोल करना, माइंड को कंट्रोल करना, म्यान सॉरी ध्यान करना, मेडिटेशन करना, योग करना, प्राणायाम करना, कोई मतलब ही नहीं रहा ना। अब दिख रहा होगा, सब व्यर्थ लग रहा है ना। माइंड को कंट्रोल करना, पीस, माइंड में पीस लाना, रेस्ट इन पीस बोलना, ये सब वाक्य मीनिंगलेस और सेंसलेस लग रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल।
पर ईर्ष्या से संबंधित खैर अब समय नहीं, फिर भी मैं एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने रख रही हूँ कि कई बार लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे कि अपने ईगो में या किस चीज में वो जानते हैं कि सामने वाला हमारा मदद कर सकता है, हमारी मदद कर सकता है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि अगर हमने मदद मांग ली तो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन वो मदद उनके लिए बहुत आवश्यक होती है। जैसे हमारे घर का ही कोई सदस्य हो, बहुत परेशान है, लेकिन वो अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता है। इस सिचुएशन को क्या कहेंगे और इससे कैसे बाहर आ सकते हैं? अगर आप थोड़े से हमें समझा सके, हमारे पास फिर भी दस देखिए, मिनट समय है। पहली बात तो ये है कि कभी किसी से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। कि मांगने वाला मर जाता है, उससे पहले वो मर जाता है जिसके पास होते हुए भी नहीं देता। ये हम लोग बचपन में पढ़े हैं ना। हम्म। उनसे पहले वो मुंह में जिनमें जिनमें फुर्सत ना आए। सतना है, पहली हाँ। बात तो मांगने नहीं चाहिए, हम लोग के पास कोई बेकिंग बाउल नहीं होना चाहिए। हम्म। जब आप अभी हैं तो आप देखिएगा कि आप सेफेस्ट जोन में हैं, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आए। जब प्रॉब्लम होगा तो फिर कहने न कहने की बात होगी। तो फिर कहे कि न कहें, ऐसे सिचुएशन में क्या करें? उसका उत्तर यही है, प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। इसी को कबीरदास जी कहते हैं, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। दुख में सुमिरन सब करे ना, दुख में सभी लोग करते हैं। हम्म। सुख में करे ना कोई, सुख में कोई नहीं करता है। जो सुख में सुमिरन करे, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं, तो हमेशा सुख में है। दुख काहे को हो। दोनों बातों में एक संगति आ रही कि नहीं? नहीं, संगति आ गई। मुझे लगा कि शायद हम अपना प्रश्न आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाए। कभी कभी हमारे रिलेटिव्स में ऐसे लोग होते हैं जिनको हम देख रहे होते हैं कि एक बिजनेसमैन को ही ले लीजिए, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है उसका, ना डाउनफॉल हो रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है। और लेकिन अगर हम मदद करना चाहें तो उसका ईगो हर्ट होता है, वो खुद भी नहीं मांगता है। इस सिचुएशन में इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, या इस सिचुएशन से बाहर कैसे आ सकते हैं? ये 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 एक अवस्था है, एक सिचुएशन तो है। लेकिन हम्म। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं उस वक्त, तो हम्म। हेल्प जो है वो अपने आप आपके पास आएगा। क्योंकि उस वक्त अभी आपको जो प्रश्न है उसमें आ रहा है कि आप कर रहे हैं, आप हेल्प करना चाह रहे हैं, और हेल्प करने से वो हर्ट होगा। करना चाह रहे हैं ना। हम्म। पहली बार जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो करने की भाषा चली जाती है, होने की भाषा होती है। तब आपको लगता है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे, कोई और कर रहा है। जो कर रहा है वही हेल्प भी करेगा। नहीं, ये क्योंकि माइंड इस थॉट वही तो ईगो है ना। हम्म। माइंड और थॉट के कारण हम करने की भाषा में बोलते हैं। माइंड और थॉट जब नहीं है तब होने की भाषा शुरू हो जाती है। तब सब चीजें हो रही। तो अब जो जो कर रहा है वो करेगा। ये बात सही है। ये चीज आपने बिल्कुल सही कही कि हम, हाँ, ये सोचने लगते हैं कि हम मदद करें। ये गलत है। मैं जब मदद करता हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ, मैं किसी हम्म। बिजनेस में हेल्प कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। ये लैंग्वेज ही तो गलत है ना। ये भी तो बिल्कुल। परिचय नहीं बना, आपकी भाषा ही ठीक नहीं है। भाषा हम्म। ठीक होगी तो चरित्र बनेगा। बार बार हम्म। कह रहे हैं, भाषा ही हम्म। चरित्र है, भाषा भी ठीक नहीं है। हम्म। सूरज उग रहा है, हवा बह रही है, नदी बह रही है, हवा बह रही है, सब कुछ हो रहा है। हम्म। मदद हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, सब हो रहा है। मैं कर रहा हूँ, ये भी तो गया नहीं, भाषा गलत है। हाँ, इससे होना। प्रॉब्लम। हाँ, होने वाली तो चीज। पहले हम अपने चरित्र को ठीक करें। चरित्र ठीक होगी भाषा से। इसके अलावा और कोई चरित्र होता ही नहीं है। चरित्र जैसे शब्द का हम लोग गलत प्रयोग करते हैं। हम्म। हमने कालिदास का उदाहरण दिया, वही चरित्र है कालिदास का, वही भाषा। मतलब हमारे पास सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मन आए ही ना, उसके लिए हमको इस प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ेगा। और और मन के बारे में सोचना ही नहीं है कि मन को हम कैसे न आने दें, मन या थॉट ना हो। थॉट के बारे हम्म। में आप जितना सोचोगे उतना थॉटफुल हो जाएंगे, और हाँ, प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थॉट को हम्म। कंट्रोल करना, थॉट पर मेडिटेशन करना, ये सब मोस्ट बोगस चीजें हैं। आप अभी सांस ले रही हैं, उस नई सांस को ऑनर करें। बिल्कुल। इसके बगैर आप जीवित ही नहीं रह पाएंगे। ये सांसों वाला आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया कि हम पिछली कोई भी पुरानी सांस से आगे का जीवन नहीं जी सकते हैं, लेकिन पिछली पुरानी यादों को जरूर हम, और इंसिडेंट्स तो अपने साथ जरूर लेते चलते हैं, जिसकी वजह से ईर्ष्या आती वो है या अपने आप आएगा, उसको आपको अलग से याद मत करिए कि मुझे पुराने फिल्मी गीत याद आ रहे हैं, मुझे उसका अच्छा व्यवहार याद आ रहा है। जब आप अभी रहें,
और अभी उसका अगर प्रयोजन हुआ अपने आप आ जाएगा। जैसे कालिदास की मैंने बात की, तो प्रयोजन हुआ तो अपने आप आ गया ना, उसको हम्म सोचने नहीं बैठे। बिल्कुल। हम तो अभी आपके साथ हैं, हम्म। हमेशा इसी मोमेंट पे बिल्कुल माइंड को लाएंगे ही नहीं। भली कालिदास को लेके आना पड़े या किसी को, माइंड कालिदास भी नहीं आए। जो चीज बिल्कुल। आना होगा अपने आप आ जाएगा। मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, बोल कोई और रहा है। हम्म। बिल्कुल। तो आज आपसे बात करके इसलिए बहुत अच्छा लगा कि ये ईर्ष्या कभी कभी जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, कभी हमें भी छू के जाती है, कभी हमारे नाते रिश्तेदारों को, या कभी हम इस सिचुएशन से गुजरते हैं जब हमें महसूस होता है कि कोई हमसे ईर्ष्या कर रहा है। तो अब ये लगा कि दूसरे की ईर्ष्या भले ही हम ना हटा सकें, लेकिन हाँ, इस जहे बुराई से हम जरूर बच सकते हैं, जो आपने और बताया। अगर अभी और अगर आप अभी हैं, तो जो ईर्ष्या कर रहा था अब नहीं कर पाए। हाँ बिल्कुल। आपका ईर्ष्या तो चला ही गया। आपसे जो हम्म। ईर्ष्या कर रहा था, अगर आप अभी हैं, तो वो उस ईर्ष्या करने का उसकी ताकत चली जाएगी। ईर्ष्या बिल्कुल। नहीं कर पाए। इसी मतलब इस इंसिडेंस में मुझको आपकी एक एपिसोड में आपने एक बात बताई थी कि मैंने कहा था कि एक आपने कहा था कि ये मैं बात नहीं मानता कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मैं मानता हूँ कि अकेला चलो रे अच्छा। तो मैंने कहा था कि पर ये भी लोग कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती। तो आपने कहा था कि एक मछली ने एक कंकड़ ही पर्याप्त थे। और उस रेफरेंस में आपने ये भी बताया था कि वो कंकड़ भी नहीं होता है, एक्चुअली हमारा माइंड होता है जो हमें डिस्टर्ब करता है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे क्योंकि वो माइंड सबसे कहीं, पास है ना। हाँ वही सबसे पास है पास ना। है। तो किसी हम्म शांत जलाशय से वो दूर से कोई कंकड़ नहीं फेंक सकता, पास में जो हम्म पास के लोग होते हैं वो करते हैं ना। तो हम्म। हम माइंड तो उससे भी पास में है कंकड़ फेंकने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल।